दोस्तों, आप सभी को टीजीटी कला से संबंधित आज जो टॉपिक है, ये टॉपिक है शांति निकेतन के कलाकार। शांति निकेतन के कलाकार देखिए है कौन कौन। विनोद बिहारी मुखर्जी फेमस, राम किंकर बैच फेमस हैं, सुधीर रंजन खास्तगीर फेमस हैं, मनीष डे, किरण सिन्हा, मनीन्द्र भूषण गुप्त हैं, धीरेन्द्र कुमार देव बर्मन हैं, रामेंद्र नाथ चक्रवर्ती हैं। अब इसमें जो हमारा जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, राम किंकर बैज हैं, सुधीर रंजन खास्तगीर हैं। ये तीन तो स्तंभ हैं, यानी कि शांति निकेतन कलाकारों में ये तीन स्तंभ है। आज जो हम टॉपिक्स लेके चल रहे हैं, इसमें राम किंकर बैज को ला रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पहली चीज़ तो यही पूछ लिया जाता है कि शांति निकेतन का निम्न में से कौन सा कलाकार है, कौन शांति निकेतन का कलाकार नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो देखिए शांति निकेतन का कलाकार कौन है। विनोद बिहारी मुखर्जी हैं और राम किंकर बैज हैं, सुधीर रंजन खास्तगीर हैं और मनीषी डे हैं, किरण सिन्हा हैं, रामेंद्र नाथ चक्रवर्ती हैं, धीरेन्द्र कुमार देव बर्मन हैं और मनीन्द्र भूषण गुप्त हैं। तो राम किंकर बैज से जो हमारा टॉपिक है, ये है राम किंकर बैज। राम किंकर बैज, यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, एक दो प्रश्न नहीं। चाहे आप देखिए प्रश्न जवाब जानते रहेंगे, प्रश्न हल कर लेंगे, नहीं जानते रहेंगे प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे। एकदम बात परफेक्ट की है। तो पहले नंबर पे तो इनका जन्म जानना है। इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ। तो 1906 में कब हुआ है जन्म इसका। इनका जन्म 1906 में, 1906 में जुग्गीपारा, जुग्गीपाड़ा गांव है। जुग्गीपाड़ा गांव ये कहाँ पर है। बांकुरा शहर, बांकुरा शहर ये कहाँ पर है। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। क्लियर हो रहा है। इनका जन्म जो है भैया 1906 में। इनका जन्म कब हुआ है। 1906 में पूछा जाता है किसका जन्म 1906 में हुआ, या राम किंकर बैज को किस नाम से जाना जाता है। राम किंकर बैज को जो है किंकरदा के नाम से, किंकरदा के नाम से जाना जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता, किंकरदा के नाम से। इनका जन्म 1906 में बांकुरा गांव में, और क्या नाम, जुग्गीपाड़ा गांव में। बांकुरा जिला है, शहर है, और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ पे जन्म हुआ है और शांति निकेतन के ये कलाकार हैं। अब इनके गुरु कौन है। देखिए शांति निकेतन में जितने लोग हैं, ये मान के चलिए लगभग सबके ओवरऑल गुरु जो हैं नंदलाल बसु हैं, और उसी में जोड़ा जा सकता है अवनींद्रनाथ टैगोर। चूंकि अवनींद्रनाथ टैगोर भी थे, तो किसी किसी के दोनों मिक्स कर दिए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से सबके गुरु मान के चलिए, सबके गुरु कौन है, नंदलाल बसु। तो इनके गुरु अगर किया जाए, इनके गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु कौन है, नंदलाल बसु। नंदलाल बसु, चाहे बसु लिख दे या बोस भी लिख सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही लिखा जाता है नंदलाल बसु। नंदलाल बसु वही नंदलाल बसु जिन्हें नवीन बंगाल शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो नंदलाल बसु इनके गुरु हैं, और इनका जन्म 1906 में बांकुरा गांव और क्या नाम, बांकुरा शहर के जुग्गीपाड़ा गांव में हुआ था, और मृत्यु 1980 में हुआ है। इनका भैया मृत्यु कब हुआ है, इनका मृत्यु 1980 में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको हटा दिया जाए। तो देखिए इनका राम किंकर बैज को हम जान रहे हैं। राम किंकर बैज का जन्म 1906 में है ना, जुग्गीपाड़ा गांव में। इन्हें किंकरदा के नाम से जाना जाता है।
और इनके गुरु कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। देखिए इन्होंने जो है इनका एक प्रसिद्ध ये मूर्तिकार है। पहली चीज तो ये जानना है, चित्रकार तो हैं लेकिन प्रसिद्धि इनकी किस लिए है? प्रसिद्ध किस लिए हैं? ये मूर्तिकार के रूप में है, मूर्तिकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इनकी प्रसिद्धि का कारण जो भैया ने मूर्तिकार है, मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और कैसे मूर्तिकार के रूप में है? मुख्य रूप से ये पार्श्व चित्र बनाते हैं, पार्श्व चित्र, पार्श्व चित्र के लिए ये पार्श्व चित्र मतलब मूर्ति से ही संबंधित, मूर्ति कला से ही संबंधित है पार्श्व चित्र। पार्श्व चित्र मतलब एक साइड का चेहरा दिखाई देगा, इधर का चेहरा नहीं दिखेगा, एक साइड से फोटो खींचा जाए इधर का चेहरा दिखेगा, ठीक रहा इधर से। तो पार्श्व चित्र के लिए प्रसिद्ध है, मूर्तिकार के लिए प्रसिद्ध है। साथ में ये चित्रकार भी हैं, साथ में जो है ये चित्रकार भी हैं, लेकिन प्रसिद्धि का कारण क्या है? मूर्ति के लिए है। तो इनकी मूर्ति देखिए, इन्होंने दो मूर्तियां प्रसिद्ध बनाया है। एक है संथाल परिवार, संथाल परिवार की मूर्ति बनाया है। संथाल परिवार की मूर्ति जो है ये सीमेंट, सा से संथाल और सा से सीमेंट, सीमेंट और कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, कंक्रीट से बनाया है। संथाल परिवार जो किससे बनाया गया है? संथाल परिवार भैया बनाया गया सा से संथाल, सा से सीमेंट, ऐसे पकड़ लेना है। यानी कि सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट के साथ कंकड़ है, कंकड़ मिलाया गया है सीमेंट कंक्रीट से। और इस संथाल परिवार की ऊंचाई 427 सेंटीमीटर है। कितना भैया? 427 सेंटीमीटर है ना। इनका जन्म 1906 में और मृत्यु जो है भैया कितने में हुआ है? 1980 में। मृत्यु कब हुआ है? मृत्यु 1980 में, मृत्यु 1980 में है ना। इनका भी मृत्यु 1980 में। और जो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं उनका भी मृत्यु 1980 में हुआ है। इनका मृत्यु 1 अगस्त की बात है, 1 अगस्त 1980 में, 1 अगस्त 1980 में इनका मृत्यु हुआ है ना। 1 अगस्त 1980 को इनका मृत्यु हुआ है। और जो इनके साथ के रहने वाले हैं, क्या नाम है उनका? विनोद बिहारी मुखर्जी, जिनका आंख से समस्या आ गया था, फिर शल्य नृत्य कराया गया था, वही। तो इनके बारे में देख रहे, संथाल परिवार इन्होंने बनाया है, 427 सेंटीमीटर का है, ऊंचा है और ये सीमेंट कंक्रीट का बना है। और इन्हें किस लिए किस रूप में जाने जाते हैं? किंकर दा के नाम से जाने जाते हैं और ये मूर्ति कला के रूप में प्रसिद्ध हैं। संथाल परिवार के अलावा देखिए एक इनका प्रसिद्ध चित्र और है, मूर्ति चित्र बोल रहे हैं, इनका एक मूर्ति जो है और है, और वो है यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, यक्ष यक्षिणी, यश यक्षिणी की मूर्ति। ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध है यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। ये पत्थर का बना है। किससे बना है? पत्थर से निर्मित है, पत्थर से बनाया गया है। पत्थर से बनाया इन्होंने ही बनाया है यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। और काफ़ी ऊंचा है। कितना ऊंचा भैया है? कितना ऊंचा है? ये क्या नाम है? 24 फीट, 24 फीट ऊंचा है, 24 फीट ऊंचा है ना। ये 24 फीट ऊंचा है और ये 427 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसे 1938 में बनाया था, 1938 में संथाल परिवार को बनाया गया था, 1938 में संथाल परिवार को बनाया गया था, ठीक है। तो और ये यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो है ये पत्थर से निर्मित है, 24 फीट है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये आरबीआई जो अपना आरबीआई दिल्ली में है ना, दिल्ली आरबीआई जो है दिल्ली में जो है आरबीआई, हाँ आरबीआई ही है, आरबीआई में जो है वहाँ पे ये रखा गया है, आरबीआई के सामने है ना, आरबीआई के सामने इसे रखा गया है, आरबीआई के सामने है ना, आरबीआई नई दिल्ली में वहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो ये मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। और इन्हें देखिए आधुनिक कला का प्रथम मूर्तिकार माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? आधुनिक कला का मूर्तिकार, आधुनिक कला का मूर्तिकार। सबसे बड़ी विशेषता जो राम किंकर बैज की है, इन्हें आधुनिक कला का
मूर्तिकार, आधुनिक कला का मूर्तिकार। आधुनिक कला का मूर्तिकार किसे कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। आधुनिक कला का मूर्तिकार किंकरदा अर्थात राम किंकर बैज को माना जाता है। इनका जन्म कब हुआ है, 1906 में। कहाँ पर, जुग्गीपारा में। ये जुग्गीपारा कहाँ है, बांकुरा शहर। बांकुरा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इसका मतलब पश्चिम बंगाल के बांकुरा शहर में जुग्गीपारा गांव में 1906 में इनका जन्म, और मृत्यु 1 अगस्त 1980 को हुआ है ना। इन्हें आधुनिक कला का मूर्तिकार, आधुनिक कला का मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है ना। और इन्होंने संथाल परिवार बनाया है 427 सेंटीमीटर ऊंचा सीमेंट कंक्रीट का, और 24 फीट ऊंचा यह छेछड़ी की मूर्ति बनाया है, जो आरबीआई नई दिल्ली के गेट के सामने रखा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। और देखिए इन्होंने टैगोर का पोर्ट्रेट भी बनाया है। क्या बनाया है, टैगोर। टैगोर मतलब समझ रहे हैं ना भैया, टैगोर माने होता है रविंद्रनाथ टैगोर, जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, कविंद्र के नाम से उनको उपाधि मिला है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को ही टैगोर कहा जाता है। टैगोर का पोर्ट्रेट कैसे लिखा जाए, पोर्ट्रेट है ना। तो टैगोर का पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया है। पोर्ट्रेट मतलब व्यक्ति चित्र, यानी कि सामने से चित्र, जो चित्रण किया है रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत बढ़िया से एकदम सामने से चित्रण किया है। तो इतना बढ़िया चित्र बनाया, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी इनसे खुश हो गए, और उन्होंने इनसे कहा क्या नाम इनका, राम किंकर बैज। इनसे कहा किंकर अब पीछे लौटकर मत देखो, अब समय है आगे देखने का। ये इतना तक क्लियर हो गया। और इनके बारे में और देखिए क्या है, क्या नाम है इनका जो है भैया, एक चीज़ और देखना है। हाँ, इनका देखिए पहले ये लघु चित्र बनाते थे। पहले क्या बनाते थे, लघु चित्र बनाते थे। लेकिन बाद में जो है ये तैल चित्रण करने लगे। तैल चित्रण करने लगे, है ना। पहले जो है लघु चित्र था, बाद में तैल चित्रण, और कई माध्यम अपनाया। देखिए इन्होंने मिट्टी में भी बनाया है। किसमें, मिट्टी में, सीमेंट में, है ना, पत्थर है ना, सीमेंट है, पत्थर है, ये सब इनके माध्यम रहे हैं। और देखिए इनका जो प्रसिद्ध इनका चित्र जो है धान की ओसाई जो है इनका चित्र है। चित्र में अगर देखेंगे तो धान करें, अनाज की ओसाई, यानी कि जो किसान लोग होते हैं अनाज ओसाते हैं ना, ऐसे करके हवा में। तो अनाज की ओसाई इनका प्रसिद्ध चित्र है। दूसरा चित्र क्या है, कन्या तथा कुत्ता। तो कन्या तथा कुत्ता जो है, और जो है अनाज की ओसाई जो है, और इसके साथ में शीतकालीन मैदान है, सुजाता है। क्या नाम है, सुजाता। और क्या है, शीतकालीन मैदान, ये भी है, ये भी प्रसिद्ध है शीतकालीन मैदान। लेकिन ये जो है अनाज की ओसाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका। अनाज की ओसाई जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में माँ बेटा और कृष्ण जन्म, है ना। इनका जो है माँ बेटा, क्या है, माँ बेटा। देखिए माँ और बेटा, और इसके साथ में जो है कृष्ण जन्म। ये दो जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि ये दोनों दो हैं भैया, माँ और बेटा का जो चित्र है, और जो कृष्ण जन्म है, माँ बेटा, ये दोनों क्यूबिज में है, यानी कि घनवाद से प्रेरित है, घनवाद में बना है, घनवाद मतलब क्यूबिज में,
घनवाद से संबंधित चित्र है। तो एक अनाज की ओसाई हो गया, कन्या तथा पुत्र हो गया, सुजाता हो गया, शीतकालीन मैदान हो गया है, निर्माण और मेघाच्छादन संध्या। निर्माण पूछा जाता है भैया, इनका जो चित्र है निर्माण जो है, देखिए दिल्ली में एक कोचिंग भी है निर्माण IAS, है ना, कई कोचिंगें हैं, तो वो अलग चीज है। तो अनाज की ओसाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्माण, ये निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ बेटा और कृष्ण जन्म, ये घनवाद में बना है। किस में बना है? घनवाद से। और कन्या तथा पुत्र कुत्ता जो है, सुजाता, ये इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया भैया? ये है माँ बेटा तथा कृष्ण जन्म, ये दोनों घनवाद से संबंधित है। किससे? घनवाद। घनवाद मतलब क्यूबिज में चित्र इनके हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? इन्होंने जो है जल रंग का में भी कार्य किया है। इनके जल रंग का कार्य जो है विनोद बिहारी मुखर्जी से मिलता जुलता है। ठीक है, किससे मिलता है? जल रंग का जो है विनोद बिहारी मुखर्जी से। भाई समकालीन है दोनों लोग, जो है ये दोनों समकालीन हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी का, इनका जन्म जो है 1906 में हुआ है, और जो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी है ना, इन्हीं विनोद बिहारी मुखर्जी पर देखिए सत्यजीत राय ने इनर आई फिल्म बनाया है। ये विनोद बिहारी मुखर्जी, इनका जन्म 1904 में हुआ है। 1900 इनका जन्म 4 में हुआ है, इनका जन्म 1906 में, दोनों समकालीन हैं, है ना। तो ये भी शांति निकेतन के, ये भी शांति निकेतन, इनके भी गुरु जो है नंदलाल बसु, इनके भी गुरु नंदलाल बसु हैं। क्लियर हो गया? तो इनका जो चित्र जो है, इनसे दोनों से चित्रों से मिलता जुलता है, और इनके चित्रों पर प्रभाव किसका है? शांति निकेतन का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? शांति निकेतन का प्रभाव। शांति निकेतन का प्रभाव है। निकेतन का प्रभाव, इनके चित्रों पर प्रभाव किसका पड़ा है? इनके चित्रों पर प्रभाव जो है शांति निकेतन का प्रभाव पड़ा है। शांति निकेतन का प्रभाव पड़ा है इनके। भाई जब शांति निकेतन से संबंधित हैं और इनके गुरु जो है नंदलाल बसु हैं, तो प्रभाव भी तो उसी का रहेगा। इसका मतलब पूछा जाए कि विनोद राम किंकर बैज हैं या विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, इनके चित्रों पर किसका प्रभाव पड़ा है? तो शांति निकेतन का प्रभाव पड़ा है। क्लियर हो गया? यहाँ तक ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन इतना केवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जानना है कि देखिए एक घनवाद में भी चित्र बनाए हैं जिसमें माँ बेटा और कृष्ण जन्म है। धान की ओसाई इनका प्रसिद्ध चित्र है ना। शीतकालीन संध्या जो है, और जो है कन्या तथा कुत्ता जो है, ये सब चित्र हैं। संथाल परिवार तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मूर्ति है। और जो ये छेछड़ी की मूर्ति जो है RBI के गेट के सामने रखा गया है, और इन्हों किंकर बाइज के नाम से जाना जाता है। आधुनिक कला का इनको मूर्तिकार कहा जाता है ना। दो चीज, इनको पुरस्कार जो मिला है, इनको पुरस्कार भैया मिला है, इनको पुरस्कार विश्व भारती से, है ना, विश्व भारती से जो है देशकोत्तरम पुरस्कार मिला है। विश्व भारती से इनको जो पुरस्कार मिला है विश्व भारती से, पुरस्कार की अगर बात करें, पुरस्कार तो विश्व भारती से, विश्व भारती के द्वारा जो है इन्हें जो है देशकोत्तरम पुरस्कार इन्हें जो है मिला है। देशकोत्तरम किसके द्वारा मिला है? विश्व भारती के द्वारा देशकोत्तरम, है ना, देशकोत्तरम। और साथ में देखिए 1970 की अगर बात करें, 1970 भैया ना, हाँ 1970 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1970 में पद्म भूषण और विश्व भारती के द्वारा जो है देशकोत्तरम। अब देखिए इसमें विश्व भारती से क्यों मिला, ऐसी क्या इसकी विशेषता? तो विश्व भारती से जो है क्या नाम है, विश्व भारती से जो है इनको कुछ दिया गया था, हाँ डिप्लोमा मिला था विश्व भारती के द्वारा। तो ये देशकोत्तरम जो है इनको पुरस्कार मिल गया, 70 है ना। यहीं पे ये अपना शिक्षा ग्रहण किए हैं।
इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, इतना ही पूछा जाता, थोड़ा बहुत और है तो अपना एक बार घटना चक्र से जो है देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट घटना चक्र है। लेकिन उसके साथ साथ और भी देखना पड़ेगा। अगर वीडियो हमारा समझ में आ जाए भैया ना, लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में जाता क्या है, हम कहते हैं लाइक करने में क्या जाना, केवल आपको लाइक वाला बटन दबा देना है और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको भी फायदा रहेगा, हमको भी फायदा रहेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको केवल बटन ही टिपना, उसमें कुछ नुकसान थोड़ा है, सब्सक्राइब करने में आपको कोई नुकसान नहीं है। आप नहीं देखना चाहें ना देखिए, देखना चाह रहे हैं तो आपका हम जो बना रहे हैं वो वीडियो आ जाएगा, सब्सक्राइब किए रहेंगे, जल्दी हो जाएगा। कोई चीज़ हमारे पास सूचनाएं रहते हैं, क्योंकि दिल्ली से और प्रयागराज से हम जो है अटैच रहते हैं और सब लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, हमारा ये काम है ना। क्या प्रश्न में बन रहा, क्या टेक्निक हो रहा, क्या सुधारा जा रहा है, ये सब बताते रहते हैं। तो थोड़ा सा लाइक कर देंगे, उसमें जा करना कुछ नुकसान आपका नहीं है, बिल्कुल 1 भी रुपये का नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही रहेगा। तो लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद भैया, थैंक्स।